नाचीज़ हसन मंजीत सिंह डेसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्लो यूके से। आज आपके साथ मैं बहुत ही सरल सिंपल हिंदी उर्दू में बात करने जा रहा हूं जो कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके के बारे में। पिछले कुछ समय में हमें जो सुनने को मिल रहा है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आपको तरह तरह के पैगाम जो सुने हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं सिग्नल के राही, जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ज़रिए कि ये जो वैक्सीन है ठीक नहीं है, इसमें कुछ मीट अंडा है, ये हलाल नहीं है, कोशर नहीं है। अगर आप औरत और ख़वातीन हो और आप माँ बनने वाली हैं तब भी आपके लिए ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन का कोई जो नाता है 5G, जो 5G और जो इंटरनेट के साथ, और सरकारें आपके अंदर कुछ ट्रैकिंग डिवाइस डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर यही विनती, यही गुजारिश करूँगा कि आप ऐसे जो पैगाम से बिल्कुल सुचेत रहें, क्योंकि जो हमें जो विश्वास दिलाया गया है, जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो 5G के साथ, इंटरनेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ट्रैकिंग डिवाइस आपके अंदर नहीं डाली जा रही है। अगर सरकार आपको ट्रैक करना चाहे तो ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है ये उनके लिए काफ़ी है। अगर आप औरत ख़वातीन होने के नाते, अगर आप जो माँ बनने वाली हैं और जहाँ आपकी ये इच्छा है, तो आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें जो अलग-अलग, चाहे वो पुजारी हों, इमाम हों, जो मज़हब के, जो धर्म के जो आगू हैं, उनके ज़रिए भी हमें ये बताया गया है कि देखिए, अगर आप मेरी तरह आप मीट अंडा नहीं खाते, आप वैष्णु हो, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वैक्सीन के बारे में। और अगर आप हलाल या कोशर खाना खाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं आपसे यही आखिरी बात करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, इसका जो असर, जो प्रभाव हमारी ज़िंदगी में जो ख़ास तौर पे जो एशियन भाईचारा है, बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे अज़ीज़ अब हम हमारे दरमियान नहीं हैं। मुझे मालूम है, इस बात का इल्म है कि घर घर में यही हाल जो है। सो अगर हम जो पुराने माहौल की तरफ फिर बढ़ना चाहते हैं, जिसके ज़रिए हम एक दूसरे के अज़ीज़ को जो मिल सकें, दुखी और गमी के माहौल में भी एक दूसरे के जो समागम में जो शिरकत कर सकें, तो आप इस वैक्सीन को ज़रूर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार और आभारी होऊँगा। नाचीज़ हसन मंजीत सिंह डेसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्लो यूके से। आज आपके साथ मैं बहुत ही सरल सिंपल हिंदी उर्दू में बात करने जा रहा हूं जो कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके के बारे में। पिछले कुछ समय में हमें जो सुनने को मिल रहा है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आपको तरह तरह के पैगाम जो सुने हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं सिग्नल के राही, जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ज़रिए, कि ये जो वैक्सीन है ठीक नहीं है, इसमें कुछ मीट अंडा है, ये हलाल नहीं है, कोशर नहीं है। अगर आप औरत और ख़वातीन हो और आप माँ बनने वाली हैं तब भी आपके लिए ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन का कोई जो नाता है 5G, जो 5G और जो इंटरनेट के साथ, और सरकारें आपके अंदर कुछ ट्रैकिंग डिवाइस डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर यही विनती, यही गुजारिश करूँगा कि आप ऐसे जो पैगाम से बिल्कुल सुचेत रहें, क्योंकि जो हमें जो विश्वास दिलाया गया है, जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो 5G के साथ, इंटरनेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ट्रैकिंग डिवाइस आपके अंदर नहीं डाली जा रही है। अगर सरकार आपको ट्रैक करना चाहे तो ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है ये उनके लिए काफ़ी है। अगर आप औरत ख़वातीन होने के नाते, अगर आप जो माँ बनने वाली हैं और जहाँ आपकी ये इच्छा है, तो आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें जो अलग-अलग, चाहे वो पुजारी हों, इमाम हों,
जो मज़हब के, जो धर्म के जो आगू हैं, उनके ज़रिए भी हमें ये बताया गया है कि देखिए, अगर आप मेरी तरह आप मीट अंडा नहीं खाते, आप वैष्णो हो, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वैक्सीन के बारे में। और अगर आप हलाल या कोशर खाना खाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं आपसे यही आखिरी बात करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, इसका जो असर, जो प्रभाव हमारी ज़िंदगी में जो ख़ास तौर पे जो एशियन भाईचारा है, बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे अज़ीज़ अब हम हमारे दरमियान नहीं हैं। मुझे मालूम है, इस बात का इल्म है कि घर घर में यही हाल जो है। सो अगर हम जो पुराने माहौल की तरफ फिर बढ़ना चाहते हैं, जिसके ज़रिए हम एक दूसरे के अज़ीज़ को जो मिल सकें, दुखी और गमी के माहौल में भी एक दूसरे के जो समागम में जो शिरकत कर सकें, तो आप इस वैक्सीन को ज़रूर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार और आभारी होऊँगा। नाचीज़ हसन मंजीत सिंह डेसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्लो, यूके से। आज आपके साथ मैं बहुत ही सरल, सिंपल हिंदी उर्दू में बात करने जा रहा हूँ, जो कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके के बारे में। पिछले कुछ समय में हमें जो सुनने को मिल रहा है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आपको तरह तरह के पैगाम जो सुने हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं सिग्नल के राहीं, जो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि ये जो वैक्सीन है ठीक नहीं है, इसमें कुछ मीट अंडा है, ये हलाल नहीं है, कोशर नहीं है। अगर आप औरत और ख़वातीन हो और आप माँ बनने वाली हैं, तब भी आपके लिए ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन का कोई जो नाता है 5G, जो 5G और जो इंटरनेट के साथ, और सरकारें आपके अंदर कुछ ट्रैकिंग डिवाइस डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर यही विनती, यही गुजारिश करूँगा कि आप ऐसे जो पैगाम से बिल्कुल सुचेत रहें, क्योंकि जो हमें जो विश्वास दिवाया गया है, जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो 5G के साथ, इंटरनेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ट्रैकिंग डिवाइस आपके अंदर नहीं डाली जा रही है। अगर सरकार आपको ट्रैक करना चाहे, तो ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है, ये उनके लिए काफ़ी है। अगर आप औरत ख़वातीन होने के नाते, अगर आप जो माँ बनने वाली हैं, और जहाँ आपकी ये इच्छा है, तो आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें जो अलग-अलग, चाहे वो पुजारी हों, इमाम हों, जो मज़हब के, जो धर्म के जो आगू हैं, उनके ज़रिए भी हमें ये बताया गया है कि देखिए, अगर आप मेरी तरह आप मीट अंडा नहीं खाते, आप वैष्णो हो, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वैक्सीन के बारे में। और अगर आप हलाल या कोशर खाना खाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं आपसे यही आखिरी बात करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, इसका जो असर, जो प्रभाव हमारी ज़िंदगी में जो ख़ास तौर पे जो एशियन भाईचारा है, बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे अज़ीज़ अब हम हमारे दरमियान नहीं हैं। मुझे मालूम है, इस बात का इल्म है कि घर घर में यही हाल जो है। सो अगर हम जो पुराने माहौल की तरफ फिर बढ़ना चाहते हैं, जिसके ज़रिए हम एक दूसरे के अज़ीज़ को जो मिल सकें, दुखी और गमी के माहौल में भी एक दूसरे के जो समागम में जो शिरकत कर सकें, तो आप इस वैक्सीन को ज़रूर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार और आभारी होऊँगा। नाचीज़ हसन मंजीत सिंह डेसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्लो, यूके से। आज आपके साथ मैं बहुत ही सरल, सिंपल हिंदी उर्दू में बात करने जा रहा हूँ, जो कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके के बारे में। पिछले कुछ समय में हमें जो सुनने को मिल रहा है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आपको तरह तरह के पैगाम जो सुने हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं सिग्नल के राहीं, जो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि ये जो वैक्सीन है ठीक नहीं है, इसमें कुछ मीट अंडा है, ये हलाल नहीं है, कोशर नहीं है।
अगर आप औरत और ख़वातीन हो और आप माँ बनने वाली हैं, तब भी आपके लिए ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन का कोई जो नाता है 5G, जो 5G और जो इंटरनेट के साथ, और सरकारें आपके अंदर कुछ ट्रैकिंग डिवाइस डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर यही विनती, यही गुजारिश करूँगा कि आप ऐसे जो पैगाम से बिल्कुल सुचेत रहें, क्योंकि जो हमें जो विश्वास दिवाया गया है, जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो 5G के साथ, इंटरनेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ट्रैकिंग डिवाइस आपके अंदर नहीं डाली जा रही है। अगर सरकार आपको ट्रैक करना चाहे तो ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है, ये उनके लिए काफ़ी है। अगर आप औरत ख़वातीन होने के नाते, अगर आप जो माँ बनने वाली हैं और जहाँ आपकी ये इच्छा है, तो आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें जो अलग-अलग, चाहे वो पुजारी हों, इमाम हों, जो मज़हब के, जो धर्म के जो आगू हैं, उनके ज़रिए भी हमें ये बताया गया है कि देखिए, अगर आप मेरी तरह आप मीट अंडा नहीं खाते, आप वैष्णो हो, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वैक्सीन के बारे में। और अगर आप हलाल या कोशर खाना खाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं आपसे यही आखिरी बात करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, इसका जो असर, जो प्रभाव हमारी ज़िंदगी में जो ख़ास तौर पे जो एशियन भाईचारा है, बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे अज़ीज़ अब हमारे दरमियान नहीं हैं। मुझे मालूम है, इस बात का इल्म है कि घर घर में यही हाल जो है। सो अगर हम जो पुराने माहौल की तरफ फिर बढ़ना चाहते हैं, जिसके ज़रिए हम एक दूसरे के अज़ीज़ को जो मिल सकें, दुखी और गमी के माहौल में भी एक दूसरे के जो समागम में जो शिरकत कर सकें, तो आप इस वैक्सीन को ज़रूर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार और आभारी होऊँगा।